वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 अगस्त 2026 और 6 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 81वां हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था और जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम भी पूछा जाता है। तो 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया था। जो एटम बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। इसलिए हर साल 6 अगस्त को ये हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिरा था, इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 अगस्त को अभी विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया। अच्छा, 4 अगस्त को ही अमेरिका का तटरक्षक दिवस भी मनाया गया। अमेरिका का कोस्ट गार्ड डे 4 अगस्त को मनाया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने आपको बताया था भारत का तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में बाल अनुकूल गांव स्थापित करने के लिए एक व्यापक नियमावली विकसित की है? तो ये कर्नाटक ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक ने की है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? डी.के. शिव कुमार। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। देखो, भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। बादामी गुफा मंदिर ये कर्नाटक में है। अच्छा, काली टाइगर रिजर्व ये उत्तर कन्नड़ जिले में है, कर्नाटक के। और सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य ये शिमोगा जिले में है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में। अभी कर्नाटक सरकार ने भारत के पहले सरकारी एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। इस शब्द को ध्यान रखना, भारत के पहले सरकारी एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कर्नाटक ने की है। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो में 16वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी ये मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। राजो लिम्बाडा डायवर्जन परियोजना को कर्नाटक में बनाया गया। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना। कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मॉथ की खोज हुई। और भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन ये कर्नाटक में स्थापित किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापन के तहत सौर विनिर्माण उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत सौर विनिर्माण उत्कृष्टता केंद्र ये आईआईटी तिरुपति में स्थापित किया जाएगा। आईआईटी तिरुपति में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है
तो अभी भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया। आईआईटी मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंड स्लाइडिंग वार्निंग सिस्टम बनाया। जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र ये आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया। कल मैंने आपको बताया था YD1 नामक सबसे हल्की व्हील चेयर आईआईटी मद्रास ने बनाई। कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए रिंग 1 आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। और एक क्वेश्चन और बताया था, पूछा था मैंने आपसे, बांस को ऑटोमोबाइल के उपयोग के लायक बनाने के लिए किस आईआईटी ने मॉडिफाई किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। अब फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आज का दूसरा क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क स्टेम का सबसे डिजिटल 3D एटलस किस आईआईटी ने डेवलप किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जेपीटी सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है और हर एआई बुक की कॉस्ट 99 है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय गृह सचिव के रूप में अभी गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। अभी नगुलखम जथुम गंगटे को मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष लता गुप्ता को नियुक्त किया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में टीके अनिल कुमार को नियुक्त किया गया। खान मंत्रालय के सचिव के रूप में केशव चंद्र ने कार्यभार संभाला। परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया गया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया निदेशक सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथन आनंद ने कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को 9वीं वरीयता मिली है? तो ये पीवी सिंधु को मिली है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही, ये है पीवी सिंधु। इनको अभी 9वीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज को 5वीं वरीयता मिली है। चिराग शेट्टी को भी 5वीं वरीयता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल किया है? तो ये अपने देश भारत ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यानी कि भारत में अब 99% से अधिक लोगों के पास बैंकिंग अकाउंट है, खाता है, उनका बैंक में खाता है। तो भारत ने 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल किया। अब भारत ने किया तो ये है अपना भारत। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ के 80.9% हो गई। भारत में अब रामसर स्थल की संख्या 101 हो गई है। और 101वीं रामसर स्थल कौन सी बनी है? अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील। कौन सी? अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील बनी है भारत का 101वां रामसर स्थल। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। भारत ने अपना 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को दूसरा स्थान दिया गया। विक्रम फर्स्ट रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश भारत बन गया। भारत ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया और सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अवीली ये भारत में लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कैलाश चंद्र पंत का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो, ये थे कैलाश चंद्र पंत। ये एक लेखक थे और इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जुलाई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई?
तो ये प्रशांत अग्रवाल ने लिखी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पुस्तक का नाम क्या है? ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया। ये प्रशांत अग्रवाल ने लिखी है। अच्छा, ये चीता शब्द का उपयोग हुआ है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आंसर आप बताना। भारत में प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ? कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत बार मैंने आपको बताया है, भारत में प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। ऐसे ही आप बताओ प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये अभी हैदराबाद में संपन्न हुई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त किया है? तो ये श्रीनगर ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी और आपकी सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं टीवी सोमनाथन, इनको अभी केंद्रीय कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये मोनिशा चक्रवर्ती नियुक्त हुई हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं मोनिशा चक्रवर्ती, ये आरबीआई की कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुई हैं। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई में अभी 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, रोहित जैन और शिरीष चंद्र मुर्मू। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किसने इंडिगो के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये विली वॉल्स ने संभाला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, बांस को ऑटोमोबाइल के उपयोग के लायक किस आईआईटी ने बनाया है? आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? तो दिनेश त्रिवेदी हैं, दिनेश त्रिवेदी। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि इंडिगो के सीईओ कौन बने हैं? तो ये विली वॉल्स बने हैं। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो, क्योंकि जितना डिटेल में आप आंसर लिखते हो और जितना आंसर आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो है, ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगी। और अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। जापान ओपन 2026 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। सेर्गी कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत का पहला टेनिकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हुआ है, और कहाँ शुरू हुआ है? नाथुला दर्रे के थ्रू। अच्छा, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया है। आकांक्षा चौधरी ने मैसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया जाएगा। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।